रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक सुबह सुबह अपने ऑफिस के इंटरव्यू देने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ रमा उसे रोकती है और पलक से कहती है, अरे बेटा, आज तेरा इंटरव्यू है, ये ले दही शक्कर खा ले, अच्छा होगा। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आज इंटरव्यू में। बेटा, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? इंटरव्यू ही तो है, अच्छा ही जाएगा। और तूने सारी तैयारी कर ली है ना? अपने सारे कागज रख लिए है ना? देख ले, कहीं कोई छूट ना जाए। हाँ माँ, सब कुछ रख लिया है, लेकिन एक बार वापस से चेक कर लेती हूँ। पलक सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से चेक कर लेती है और दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू के लिए और भी काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। 4-5 लोगों के बाद पलक का इंटरव्यू का नंबर आता है। पलक इंटरव्यू के लिए बैठ जाती है। अपना सीवी दीजिए। पलक अपने बैग से सीवी निकालने लगती है, लेकिन पलक को उसका सीवी नहीं मिलता। पलक काफी टेंशन में आ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है जब मैं अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी तभी मेरा सीवी वहीं पर रह गया होगा। लेकिन अब मैं इन्हें क्या बोलूं? इससे ज्यादा किसी की किस्मत क्या ही खराब हो सकती है। हेलो, कहाँ खो गई? मैंने आपसे कहा अपना सीवी दीजिए। वो एक्चुअली सर, मैं अपना सीवी शायद घर पर ही भूल गई। मैंने अपने बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, मे बी वो घर पर ही रह गए या कहीं गिर गए। आई एम सो सॉरी सर। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आज आपका इंटरव्यू है और आप अपना सीवी ही कहीं भूल आई हैं। अब आप ही बताओ, अब आपका इंटरव्यू कैसे होगा? सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप मुझसे काम से रिलेटेड या कुछ और भी पूछ सकते हैं। मैं भले ही अपना सीवी भूल गई हूँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू की पूरी तैयारी की है। हमने आपकी तैयारी तो देख ही ली है। सॉरी, अब आपका इंटरव्यू हम नहीं ले सकते। आप हमारा टाइम खराब मत करो, आप यहाँ से जा सकती हैं। सर प्लीज। सॉरी, आप जा सकती हैं। पलक की फूटी किस्मत। इंटरव्यू में फेल होना तो दूर, उसका इंटरव्यू ही नहीं हो पाता। पलक उदास होकर अपने घर आती है, तभी उसकी माँ रमा उसे कहती है, क्या हुआ, लग गई ना तेरी नौकरी? नहीं माँ, वो मैं अपने डॉक्यूमेंट घर पे ही भूल गई थी, मुझे इंटरव्यू से निकाल दिया। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और अब एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल रही है। अरे तेरे जैसी फूटी किस्मत जिस किसी की भी हो ना, वो खुद ही मर जाए, लेकिन तुझे शर्म नहीं है। माँ, आज मेरी नौकरी लगना तय था, लेकिन मैं घर पर अपने डॉक्यूमेंट्स ही भूल गई थी। अब मेरी क्या गलती है? लेकिन देखना देखना आप, मेरी नौकरी जरूर लगेगी। मैं कहीं और इंटरव्यू दूंगी। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू मेरी ही छाती पर मूंग गलने वाली है। चल जा, जाकर काम कर, पूरा घर बिखरा हुआ है। नौकरी तो तेरे लगने से रही। नहीं माँ, आप गुस्सा मत करो, आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे जब तेरे जैसी फूटी किस्मत हो तो हाथ में मिला हलवा भी मुंह को न लगे। तू मेरे सामने से चली जा, अब तुझे देख देख कर मेरा खून जल रहा है। जा, जाकर काम कर अब। पलक अपनी सौतेली माँ की बात सुनती है और घर के काम करने लग जाती है। पलक के साथ ये आज ही से नहीं बल्कि शुरू से होते आया था। पलक का बनता हुआ काम भी खराब हो जाता। सब लोग पलक की फूटी किस्मत को ही दोष देते, लेकिन पलक अपनी किस्मत को नहीं कोसती है, बल्कि खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन मालती आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, जरा अपनी बेटी पलक को बोलकर मेरे लिए चीनी मंगवा ले, घर पर कोई नहीं है। कोई होता तो मैं खुद ही चली जाती। कहाँ है पलक? बुला तो जरा उसे। मालती की बात सुनकर रमा पलक को बुलाती है और बोलती है, पलक, मालती आंटी के लिए दुकान से चीनी ले आ और जरा अपने घर के लिए भी दूध की थैली ले आ। पलक पैसे ले लेती है और सामान लेने के लिए दुकान पर चली जाती है। पलक सामान लेकर दुकान से निकलती है, तभी पलक के हाथ में जो दूध की थैली थी उससे कुत्ते ने काट दिया था और सारा दूध गिरने लगता है। पलक दूध को संभालती है, चीनी वहीं नीचे रखकर बोलती है, ये दूध की थैली तो पूरी तरह से फट गई। अब फटी हुई थैली लेकर जाऊंगी तो माँ मुझे फिर से सुनाएगी। इससे तो अच्छा है यहीं पास में एक दुकान है, मैं एक और थैली दूध की ले लेती हूँ। तब तक ये चीनी मैं यहीं रख जाती हूँ। पलक चीनी वहीं रखकर दूध लेने चली जाती है। दूध लेकर जैसे ही वो वापस चीनी जहाँ रखी थी आती है तो देखती है कि वहाँ से चीनी गायब हो चुकी है। ये देखकर पलक कहती है, यहाँ से तो चीनी भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, बिना चीनी के ही घर जाना पड़ेगा। अब तो माँ और मालती आंटी दोनों ही मुझे डांट लगाएंगी। पलक बहुत परेशान हो गई थी, वो घर जाकर क्या जवाब देगी। पलक घर पर बस दूध की थैली लेकर ही आती है।
जैसे ही पलक घर में जा रही थी तभी उसका पैर टेबल से लगता है। वो गिर जाती है। गिरने की वजह से दूध की थैली भी फट जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ रमा और मालती दोनों आते हैं। दोनों देखते हैं कि जमीन पर दूध और पलक दोनों गिरे हुए थे। ये देखकर मालती कहती है, अरे बेटा, कैसे गिर गई तू? उठ, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुझे? चोट तो नहीं लगी, लेकिन दूध की थैली फट गई और आपकी चीनी का भी पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई? क्या मतलब है? तूने चीनी ली तो थी ना? हाँ माँ, मैंने चीनी ली थी और सामान लेकर घर ही आ रही थी, लेकिन कुत्ते ने दूध की थैली फाड़ दी तो मैं दोबारा दूध लेने गई, वहीं चीनी रखकर, और जब आई तो चीनी भी वहाँ नहीं थी। हे भगवान, मैं ही पागल थी जो इसे भेजा सामान लेने। अरे, इसकी फूटी किस्मत की वजह से आज तक कुछ ठीक हुआ है जो अब ठीक होता। दोबारा दूध लाई थी, वो भी सही सलामत घर तक नहीं आया। ये भी महारानी ने फाड़ ही दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं खुद ही चीनी ले आऊंगी। घर अकेला छोड़कर जाऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी किस्मत पलक के जितनी तो बुरी नहीं है। पैसे भी गए और चीनी भी नहीं मिली। मालती वहाँ से इतना बोलकर चली जाती है। पलक को बहुत सुनना पड़ता है। पलक को बहुत रोना आता है, लेकिन सच में पलक की किस्मत इतनी ज्यादा फूटी हुई थी कि उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई न था। इतना हो जाने के बाद भी पलक अपनी किस्मत को नहीं कोसती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पलक एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए पूछने जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। आपके यहाँ कोई टीचर की जॉब होगी? हाँ, जॉब तो है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये जॉब किसी और को दे दी थी। मैडम, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ और मेरे सब्जेक्ट के सभी बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है। आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा, आपको इतना भरोसा है तो ठीक है। प्रिंसिपल और पलक आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चे की मम्मी लता आती है और पलक को देखकर कहती है, अरे पलक मैडम, आप यहाँ? नमस्ते आंटी जी, और बताइए आपका बेटा कौन सी क्लास में पहुँच गया? अब तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना उसे? मैडम, आपने तो उसका भविष्य खराब ही कर दिया था। आपके पास मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए क्या भेजा, वो तो गुना भाग सब भूल गया। अच्छा हुआ मैंने नाम हटवा दिया था उसका आपके पास से। अच्छा, आपका मतलब है कि बहुत ही खराब टीचर है क्या? खराब? अरे खराब से भी बेकार। मैंने अपने बेटे को इनके पास पढ़ने के लिए भेजा। वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था ना उसका पढ़ने का मन करता था और न ही स्कूल जाता था। अरे, इनकी जैसी टीचर हो तो बच्चा फेल ही हो जाए। अच्छा, तो आप अब भी इनसे इतनी तमीज में बात कर रही हो? आपको इनका सर फोड़ देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे पर बात आए तो माँ कुछ भी कर सकती है ना। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन ये पलक जी बहुत अच्छे इंसान है। इनकी सगी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सगी माँ से ज्यादा मानती हैं। भले ही मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन इनकी वजह से बड़ों से बात करने का तरीका तमीज सब सीख चुका है। पलक जी, मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की टीचर जरूर बना सकती हूँ। पलक को स्कूल में नौकरी मिल जाती है। पलक की फूटी किस्मत की वजह से जो नौकरी उसके हाथ से जा रही थी, वही नौकरी उसके स्वभाव की वजह से उसे मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।